हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। और आप देख रहे हैं कॉफ़ी विद सुमित जैन। आज मोदी जी अपनी ज़मीन, अपनी लैंड पर वापस पहुंच गए हैं। और पीछे एक ट्रिप था जो 4-5 दिन में एक हमने ऐसी चीज़ मैंने नोटिस करी है जिसके लिए मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ। एक ऐसा मार्क वो छोड़कर आए हैं जिसके लिए मैं बोलता हूँ ये लैंड मार्क है। अपने लैंड में आज वापस पहुँचे हैं, लेकिन पीछे एक बहुत बड़ा मार्क वो छोड़कर आए हैं। और उसके ऊपर थोड़ा सा मैं लाइट डालना चाहता हूँ इसके ऊपर कि मैं इसको लैंडमार्क विज़िट क्यों बोलता हूँ। वैसे तो मोदी जी का कोई भी विज़िट होता है वो लैंडमार्क से कम होता ही नहीं है। वो जहाँ जाते हैं कुछ ऐसा करके आते हैं कि लोग पागल हो जाते हैं। मैंने ये चीज़ें विटनेस करी हुई हैं। जब वो चाइना में आए थे, मैंने उनका वो इवेंट मैंने अटेंड किया था। वो 8-9 हज़ार इंडियंस थे यहाँ पर। मुझे लगता है इतने ही इंडियंस ही हैं यहाँ पर। और सारे के सारे पूरे चाइना से निकल के मोदी जी को सुनने चले गए थे। और तब तो मोदी जी का नाम भी नहीं था, लेकिन एक ऑरा है इनके अंदर जो आपको पागल कर देता है, आपको विश्वास दिलाता है कि मैं हूँ, चिंता मत कर, मैं हूँ ना। एक मूवी भी आई थी अपने इंडिया में, मैं हूँ ना। तो मोदी जी वही कहते हैं कि मैं हूँ ना, चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। और यही काम उन्होंने इस ट्रिप के अंदर किया। और ये इतना इम्पॉर्टेंट ट्रिप था इंडिया के लिए, इंडियंस के लिए, इंडिया की इमेज के लिए। जो उल्टी सीधी बातें राहुल गांधी ने वहाँ जाकर अमेरिका में करी इंडिया के लिए, और इंडियंस को, हिंदुओं को, हमारे कल्चर को जो बदनाम करने की कोशिश करी, उसके ऊपर हंसा वो ताकि जब मोदी जी जाएं तो इन्हें घेरा जाए इन मुद्दों पर। इन सब का आंसर ये मोदी जी देकर आ गए। और आप देखिए, मुझे फ़ख्र होता है जब मैं देखता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जब बाहर जाते हैं या हमारे मंत्री बाहर जाते हैं, उन्हें कितनी रिस्पेक्ट दी जाती है। भाई अब तो फॉरेन कल्चर में पैरों को हाथ लगाने का कल्चर नहीं है, लेकिन आप देखिए जहाँ जाते हैं वहाँ पे लोग उनके पैरों को हाथ लगाते हैं, प्रेसिडेंट तक। और ये जो ट्रिप था अमेरिका का, मुझे ऐसा लगा कि इसमें शायद बाइडल भी ना कहीं इनके पैरों को हाथ ना लगा दे। लेकिन वो बेचारा क्या है, इतना एज्ड है, वो जब झुकता तो नीचे गिर जाता कई बार, तो उसने इसलिए किया नहीं होगा। वरना ट्रिप तो ऐसा ही था कि बाइडन भी कहे कि यार मैं तुम्हारे पैरों को हाथ लगाना चाहता हूँ। बट एक ट्रिप के अंदर एक प्रधानमंत्री का एक ट्रिप हो जिसके अंदर इतनी अचीवमेंट्स, तो आप देखिए कि किसी को छोड़ा नहीं उन्होंने जिसके ऊपर मार्क ना छोड़ा हो। वो बेशक अमेरिकन प्रेसिडेंट को मिले हों, वो वहाँ पर कांग्रेस में उन्होंने खिताब किया हो, उन्होंने वहाँ पर जो सीईओज़ हैं उनसे 1-to-1 मीटिंग की हो, या उनके साथ जो डिनर किया उसमें मीटिंग किया हो, या उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट के साथ सेपरेटली मीटिंग किया, ब्लिंकन के साथ मीटिंग किया जो उनका फॉरेन मिनिस्टर है, डायस्पोरा के साथ मीटिंग करिया उन्होंने। आप देखिए बेशक वो यूनाइटेड नेशंस में गए, वहाँ पे उनको योगा करा के आ गए। आप कहीं भी जाइए, ही इज़ लिविंग हिज मार्क। और एंड में वो गए इजिप्ट में, जहाँ पर वो प्रेसिडेंट सीसी से मिले, प्राइम मिनिस्टर से मिले, उनके इमाम से मिले। आप देखिए किसी को छोड़ा नहीं उन्होंने। और जो टेररिज्म की बात करते हैं, जो माइनॉरिटीज़ की बात करते हैं इंडिया के लिए कि देखिए जी कितना बुरी तरह से उनसे ट्रीट किया जाता है, ही टॉक्ड अबाउट इट ऑल्सो कि मैं मुसलमान के अगेंस्ट नहीं हूँ। मैं जो रेडिकलाइज्ड मुसलमान हैं, जो हिंदुस्तान को तोड़ने की बातें करते हैं, मैं उनके अगेंस्ट हूँ और मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। और मुझे आप लोगों की हेल्प चाहिए इसमें, ना कि आप मुझे उस चीज़ों में घेरिए, क्योंकि ये लोग विक्टिम कार्ड खेलते हैं हर जगह पर। ये विक्टिम बन जाते हैं, देखिए जी हमारे साथ क्या हो रहा है। जब ये कुछ करते हैं उसको ये छुपाते हैं, उसको बताते नहीं हैं, और मीडिया भी उसको कवर नहीं करता क्योंकि वो इनको फेवर करता है। ये चीज़ें उन्होंने इस ट्रिप के अंदर खुलासा किया इन चीज़ों का कि मुझे घेरने की ज़रूरत नहीं है, मुझे मालूम है मैं क्या कर रहा हूँ और मैं ये करके रहूँगा। मैं इनकी जड़ों को काट के रखूँगा। अब आप देखिए अमेरिका में उन्होंने क्या किया, जितने सीईओज़ थे उनको बोला आप इंडिया आइए, इंडिया इज़ अ कंट्री फॉर यू, वी आर अ 1.4 बिलियन पीपल हु आर पॉजिटिव। आप हमें ट्रस्ट कर सकते हैं, आप हमारे पर विश्वास कर सकते हैं। हम आपकी ग्रोथ में पार्टनर बनेंगे, ना कि आपकी ग्रोथ को या आपकी चीज़ों को हम कॉपी करके, जैसे कई कंट्रीज़ कर लेती हैं। हम कॉपी वाला काम नहीं करते, हम मिलकर काम करेंगे। जब हमारे यहाँ से ऑर्डर्स आएंगे तो आपकी कंट्री और आपकी कंपनी तरक्की करेगी। और एक स्टेटमेंट थी उनकी, व्हेन इंडिया ग्रोज द वर्ल्ड ग्रोज। कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री, कौन सी कंट्री का ऐसा बोल सकता है इतने विश्वास के साथ कि जब इंडिया ग्रो करता है तो दुनिया ग्रो करती है। और उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया
कि जब इंडिया ने इंडिपेंडेंस लिया तो दुनिया को विश्वास हो गया कि अगर इंडिया ने इंडिपेंडेंस लिया है तो हम भी ले सकते हैं। उसके बाद कितनी कंट्रीज़ इंडिपेंडेंट हो गई। उन्होंने बोला आज हम ग्रो कर रहे हैं तो कितनी छोटी छोटी कंट्रीज़ को विश्वास होता है कि अब हम भी ग्रो करेंगे। अगर इंडिया ग्रो कर रहा है दैट मीन्स हम विश्वास देते हैं लोगों को, हम साथ देते हैं सबका। हम ये जो चीज़ें हैं जो मोदी जी वहाँ पे प्रोजेक्ट करके आते हैं इंडिया के लिए, इंडियन कल्चर के लिए, आपने कभी भी ऐसी चीज़ें होती कभी सुनी है? और कोई आदमी ऐसा नहीं था जो इनकी बातों को विश्वास ना करे। देखिए हमने देखा है जो पहले प्रधानमंत्री आते थे फॉरेन कंट्रीज़ में आते हैं वो अपनी बात करेंगे हमेशा, मैं क्या था, मैंने क्या किया, मेरे पिताजी ने क्या किया। ही डजंट टॉक अबाउट एनीथिंग, ही टॉक्स अबाउट अवर कल्चर, कि हमारा कल्चर कितना स्ट्रॉन्ग है, हम कितनी पुरानी कल्चर को बिलोंग करने वाले लोग हैं, हमारे संस्कार कैसे हैं, हम कैसे डील करते हैं लोगों के साथ, हम रिलेशनशिप कैसे बनाते हैं। आप सोच के देखिए हमारा प्रधानमंत्री ने कभी ऐसा काम किया था पहले जो मोदी जी करते हैं? और अगर मोदी नहीं तो कौन? क्योंकि बाकी सब तो माता का माल जिसको बोलते हैं हम लोग ना कई बार, कि माता का माल है, यूज़फुल फॉर नथिंग। और ये तो सिर्फ आपको याद है जब ये कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो क्या हाल था? घोटाले, एंटी हिंदू नरेटिव्स, एनडीटीवी प्रधान था, नाचते थे वो चैनल के ऊपर आकर जब बीजेपी हारती थी, ऑपोजिशन हारती थी, और जब कांग्रेस के लोग जीतते थे। क्यों? क्योंकि टिकट्स मिलती थी इनको पैसे मिलते थे उस कामों के लिए, बिके हुए लोग थे। आज ये गोदी मीडिया की बात करते हैं एनडीटीवी वाले। और फ्रेजाइल 5 में थे हम लोग, और अगर कांग्रेस रहती हम फ्रेजाइल 5 से फ्रेजाइल 1 पे आ जाते, जो आज पाकिस्तान का हाल है। दे आर फ्रेजाइल 1 इन द वर्ल्ड, मतलब कि कभी भी डूब सकते हैं। हमारी भी वही सिचुएशन थी। वहाँ सिचुएशन से जहाँ बैंकिंग सिस्टम फेल कर दिया था कांग्रेस ने, अनाप शनाप लोन देकर लोगों को, और सारा एनपीएस इंक्रीज हो गए थे, पैसे वापस नहीं आ रहे थे बैंकों के। उस सिचुएशन में इन्होंने हिंदुस्तान को छोड़ दिया था। और मोदी जी कहाँ ले गए हैं कि लोग इनके पैरों को हाथ लगाते हैं, नॉट कि वो बुज़ुर्ग हैं, उनके काम के लिए। अगर आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि उनके कामों को मैं देखता हूँ, मैं उनको मिला हूँ एक बार, और मैंने देखा है कि किस तरह से वो जुनून से काम करते हैं। इंडिया फर्स्ट पॉलिसी है उनकी मेरी फैमिली फर्स्ट पॉलिसी नहीं है, इंडिया फर्स्ट पॉलिसी है। और उन्होंने जहाँ पर भी गए हैं उन्होंने एक ही बात बोली, आप इंडिया आइए, आप इंडिया के साथ रिलेशंस को इंक्रीज़ करिए, हमारा जो रिलेशनशिप है इसको आप बायलैटरल लेके जाइए। आप हमारे से क्या फ़ायदा ले सकते हैं, हम आपसे फ़ायदा क्या ले सकते हैं। आप देखिए कि उनका विज़न कितना क्लियर है। अब मैं बाहर रहता हूँ, मैं देखता हूँ कि हमारी वैल्यू अब कितनी बढ़ रही है। पहली बार इंडियंस के अंदर एक नेशनलिज्म मैं देखता हूँ कि येस वी आर प्राउड टू बी इंडियन। हम अपने कल्चर के साथ कनेक्ट होना दोबारा शुरू हो गए हैं। पहले हम डिस्कनेक्टेड थे, हमें लगता था बात करेंगे कोई हंसेगा, अब हम परवाह नहीं करते। अब प्राउड टू बी हिंदू, आई एम प्राउड टू बी इंडियन, आई एम प्राउड टू बी ए सनातनी नाउ। और ये चीज़ मोदी जी ने दी हमें। कांग्रेस ने तो हमारे ऊपर हंसते थे, वो कहते थे राम तो काल्पनिक है, बस सिर्फ इलेक्शंस के टाइम पर वो जनेऊ कपड़े के ऊपर डालकर ये हिंदू बनने का नाटक करते थे। और मुझे घिन आती है लोगों से कि इन्होंने हमें यूज़ किया 70 साल, और मोदी जी ने हमें यूज़ करने की कोशिश करी, हमारे अंदर विश्वास दिलाया कि मैं हूँ, मैं करके दिखाऊंगा, मैं इंडिया को डेवलप कंट्री बनाऊंगा। और उन्होंने करके दिखाया। और जो इनकी ये परफॉर्मेंस है उसी के लिए हम उनकी तारीफ़ भी करते हैं और दुनिया भी करती है। और दोस्तों आप कभी इमेजिन कर सकते हैं कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर को इतने अवार्ड मिल जाएं? मुझे लगता है कि अलमारी ख़त्म हो जाएगी, इनको एक म्यूज़ियम क्रिएट करना पड़ेगा कि अवार्ड्स गिवन टू नरेंद्र मोदी। इतने अवार्ड, स्टेट ऑनर्स, मैं नहीं सोच सकता था कि कभी इंडिया के मिनिस्टर्स की और हमारे प्रधानमंत्री की कभी इतनी वैल्यू बन सकती है। और मैं प्राउड फील करता हूँ इस चीज़ को। मैं चाइना में रहता हूँ, ये एक एडवर्सरी कंट्री है, ये किसी की तारीफ़ नहीं कर सकते, इनके जीन्स में और इनके डीएनए में है ही नहीं। इनको सिर्फ एक ही है, चाइना सबसे ग्रेटेस्ट है। और चुंगो जो इनका नाम है, इसका मतलब है सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। हम सेंटर ऑफ द यूनिवर्स हैं और हम बन कर रहेंगे। और मोदी जी बोलते हैं कि हम सबसे पुरानी कल्चर थे, सबसे स्ट्रांग थे, हम वहाँ पहुँचेंगे नॉट अलोन, लेकिन सबको साथ में लेकर। हम सबकी तरक्की कॉन्टीन्यूसली हम भी करेंगे और आपको भी करवाएंगे। और यही चीज़ है जिसके कारण दुनिया इनके पैरों में गिरती है। और आप देखिए दोस्तों कि जो दुनिया इनके पैरों में गिरती है, इवन जो हमारे एडवर्सरीज़ हैं, जो हमारे दो मुल्क हमारे आसपास हैं, जो हमारे से नफ़रत करते हैं, जो हमारी तरक्की से नफ़रत करते हैं, वो भी आज हिंदुस्तान के बारे में बात करते हैं।
और उनके अंदर एक डर है कि अगर इंडिया ऐसे ही राइज करता गया तो हम कभी भी इनको चेज नहीं कर सकते, और जो हमारे पंगे हैं इनके साथ हम कभी भी उसको सॉल्व नहीं कर सकते। हम वो ज़मीनें जो ये लेना चाहते हैं हमारे से, ये हम ले नहीं सकते। आप कभी इमेजिन कर सकते थे? हमने हमेशा कश्मीर बचाओ की बात करी। मोदी जी बोलते कश्मीर तो मैंने बचा लिया, पीओके तुम बचा के दिखाओ। और आज वो घूम रहे हैं सब जगह पर कि सर ये हमें कभी भी ये अटैक कर सकते हैं, कभी भी पीओके ले सकते हैं, हम कैसे बचाएं इसको। आप इमेजिन कर सकते हैं 8 साल में जो 70 साल से हम तंग थे ऐसी टेररिस्ट कंट्री से, आज वो हमसे डर रहे हैं कि ये कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। उनकी रातों की नींद हराम है। और मोदी जी बोलते हैं एक ही चीज़, ये डर अच्छा है और ये डर रहना चाहिए इनके अंदर। सो ये दोस्तों, ये चीज़ें हैं जो मुझे अट्रैक्ट करती हैं मोदी जी की तरफ। और आप देखिए मोदी जी जाते हैं, ओपनली एग्रीमेंट्स करते हैं हर एक कंट्री के साथ कि ये इंडस्ट्री है, ये मुझे चाहिए, आप लेकर आइए, जिससे कि किसी कंट्री की रीढ़ की हड्डी टूट रही हो वो परवाह नहीं करते। ही गोज़ फॉर द किल। वो एक ऐसे टाइगर हैं और ऐसा शिकारी है ये आदमी कि इसको पता है मैंने शिकार कैसे करना है। तो और आप देखिए पहले क्या होता था, एग्रीमेंट होते थे सीक्रेटली। 2008 का सीक्रेट आज तक बाहर नहीं निकला कि इन्होंने क्या एग्रीमेंट किया था, कैसे इन्होंने हमारे देश को बेचा बाहर की कंट्री के साथ एग्रीमेंट, सीक्रेट एग्रीमेंट्स करके। क्यों? क्योंकि अपने फाउंडेशन में पैसे चाहिए थे। ये झूठे मक्कार आदमी जो हमारे देश में हमें लूट रहे थे, ऐसा प्रधानमंत्री हमें नहीं चाहिए। आप सोच सकते हैं पप्पू प्रधानमंत्री बन जाए इस देश का, क्या हल करेगा हमारा? ये तो हमें एक दिन में बेच देगा। ये बोलेगा मुसलमानों को छोड़ दो, बाकियों को गोली मार दो। ये हाल है इनका। सो दोस्तों, अभी कोई सीक्रेट एग्रीमेंट नहीं, कोई करप्शन नहीं, कोई घोटाले नहीं, सिर्फ इंडिया की बात होती है कि इंडिया कैसे नंबर 1 बने, नॉट ओनली इन स्ट्रेंथ बट हम सबको साथ लेकर कैसे बढ़े और कैसे हमारी इज्जत दुनिया में बढ़े। एक ही बात है, इंडिया फर्स्ट। और इसलिए मैं इस मोदी जी को और इनके इस ट्रिप को लैंडमार्क बोलता हूँ। और ये मैं अकेला नहीं बोल रहा, सब जगह भी यही बात है। आप कोई मीडिया देख लीजिए, वो सब हैरान है कि 3-4 दिन के अंदर मोदी जी इतना काम कर कैसे लेते हैं। मतलब उनको समझ ही नहीं आती कि इस बंदे का डीएनए कैसा है। ये डीएनए एक ही है, ये सनातनी है। ही इज़ पावरफुल बिकॉज ही इज़ अ प्रैक्टिसिंग हिंदू। वो हेट्रेड से काम नहीं करते, वो प्यार से काम लेते हैं, वो रिलेशनशिप बनाते हैं, वो विश्वास दिलाते हैं कि मैं आपके साथ हूँ। और ये झूठा विश्वास नहीं है। मैंने कई बार मुसलमानों को देखा, बाकी कम्युनिटीज़ को देखा है मैंने कि वो विश्वास दिलाएंगे कि हम आपके साथ हैं, लेकिन हमेशा आपकी जड़ें काटने की कोशिश करते हैं। हमारा सनातन हमें ये ना सिखाता है और ना ही हम ये प्रैक्टिस करते हैं। सो बी प्राउड टू बी इंडियन, बी प्राउड टू बी अ सनातनी, बी प्राउड ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन जो आ रही है। और आप देखोगे, मैंने आपको प्रेडिक्ट किया था एक वीडियो में कि 2027-28 बोल रहे हैं कि इंडिया 5 ट्रिलियन बन जाएगा। आप 26 में देखेंगे हम क्रॉस कर जाएंगे इसको। क्यों? अब ये रफ्तार तेज़ होती जा रही है। जो मोदी जी जहाँ पर जाके ये सारी इंडस्ट्रीज़ को यहाँ लेकर आ रहे हैं, जो ये रिलेशनशिप बना रहे हैं, जो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रहे हैं, इसका इफ़ेक्ट आप अगले साल, इसी साल में देखना शुरू कर देंगे और इसका रिजल्ट अगले साल में आना शुरू हो जाएगा। सो दोस्तों, ये जो जयचंद बैठे हैं हमारी कंट्री में, इनकी बातें सुनना बंद कीजिए। बी पार्ट ऑफ दिस ग्रोथ स्टोरी जो मोदी जी हमारे लिए, हमारी अगली जनरेशन्स के लिए क्रिएट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। कीप शेयरिंग, शेयर विद पीपल दिस ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो फ़ख्र का मोमेंट है हमारे लिए, ये शेयर करें लोगों के साथ। और मैं अगले वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात करूँगा। जय हिंद।